अप्रैल का करंट अफेयर है। 10 मिनट के वीडियो में भारत के भाग। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 ठीक है। भाग 4 का को मौलिक करते हैं। भाग 5 और भाग 6 और भाग 7 में क्या है? ठीक है। इसे राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड को निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 238 का। भाग 8 भाग 9 पंचायती। भाग 9 का को नगर पालिका। भाग 9 का को ठीक है। भाग 10 भाग 11 भाग 12 गीत संपत्ति समुदाय और वाद विवाद। भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। भाग 14 भाग 14 का को अधिकरण। भाग 15 भाग 16 ठीक है। भाग 16 भाग 17 भाग 18 आपात उपबंध। आर्टिकल कितना है? 352 से 360 ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन और विधि आपात का 360। भाग 19 प्रकीर्णन और भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। अब 4 अप्रैल का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? जर्मनी ठीक है। पहला देश है पहले नंबर माल्टा है, सेकंड में लग्जमबर्ग। और जर्मनी में 18 वर्ष से प्लस यानी सार्वजनिक स्थान में 25 ग्राम भांग का छूट दिया है और प्राइवेट में 50 ग्राम। इसका उद्देश्य है कालाबाजारी को रोकना। उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और जर्मनी का चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्स। जहाँ हम लोग जैसे पीएम होता है हेड में। हाँ उसके वहाँ पे है ओलाफ स्कोल्स। उसके बाद फ्रांस यानी यूपीआई में यूरोप का यूपीआई को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश फ्रांस है। और डिजिटल साइजेंट लागू करने वाला पहला देश फ्रांस से है ठीक है। उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस। और कौन नदी किनारे बसा है? सीन नदी। इटली की राजधानी रोम। और कौन सी नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी। और डेनमार्क कोपेनहेगन ठीक है। जेटलैंड प्रायद्वीप। उसके बाद आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और उसके वहाँ के प्रधानमंत्री साइमन हेरिस ठीक है। उसके बाद नाटो का नवीनतम देश नाटो का नवीनतम यानी 32 नंबर का देश स्वीडन। और 31 नंबर का देश है फिनलैंड। और नाटो की स्थापना 1/1/1949। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब तमाश सुलियोक कहाँ के हैं? हंगरी के राष्ट्रपति। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अब्दुल्ला नायर। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? मणिपुर। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री। हाँ उसके बाद ललितांबिका जो गगनयान की हेड है ठीक है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नागालैंड। यानी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? दक्षिण कोरिया ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया जिसका नाम है के स्टार ठीक है। उसके बाद ही 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री तापमान सहन कर सकता मतलब माप सकता है। और इसका नाभिकीय संलयन यानी सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है ठीक है। नाभिकीय संलयन यानी क्लीन ऊर्जा देगा। और इसके लिए एक मशीन बनाया गया था जिसका नाम है टोकामेक। और नाभिकीय विखंडन किस पे आधारित है? परमाणु बम पर। और परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर। और परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर ठीक है जिसका खोज किसने किया है? फर्मी।
और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 का। और मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट। और परमाणु भट्टी में मतलब नियंत्रण किसका यूज किया जाता है? कैडमियम और कैडमियम और बोरोन का। और नाभिकीय संलयन सूर्य हाइड्रोजन बम नाभिक विखंडन परमाणु बम है, ठीक है। और उसके बाद संलयन पूछ रहे, नाभिकीय संलयन, हाँ सूर्य हाइड्रोजन बम भी होता है ना, नाभिकीय संलयन, हाँ नाभिकीय संलयन, ठीक है। उसके बाद हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? म्यांमार। और तेज का नाम भारत, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो सीमा बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? 38 डिग्री अक्षांश। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और दोनों की मुद्रा है वॉन। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू, जिसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 4 तीनों का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? ताइवान और जापान, ठीक है। ताइवान और जापान यानी भूकंप जहाँ से शुरू होगा उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। वहाँ पे टुलियम सिटी में स्टार्ट हुआ भूकंप, पहली बार महसूस हुआ है, ठीक है, पूर्वी तट पर। उसके बाद भूकंप मतलब जो समुद्र में आएगा तो उसे क्या कहेंगे? सुनामी। जब भी भूकंप आएगा उसके बाद ही क्या आएगा? सुनामी, यानी समुद्र में, पानी में, ठीक है। और 7.4 तीव्रता। उसके बाद ताइवान की राजधानी ताइपे, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। और वहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। वहाँ के संसद का क्या नाम है? डायट, ठीक है। सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। और होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकागो द्वीप का स्थित है? जापान। और जापान का सबसे बिगेस्ट द्वीप होन्शु द्वीप, हाँ टोक्यो वहीं पे स्थित है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया? तुर्की और सीरिया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रीस। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। और फीफा यानी पुरुष में विजेता अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। और महिला में स्पेन को हाँ पहली बार हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी। इससे अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। पैरा तीरंदाज है। ऐसे ही जो निर्वाचन आयोग है इसमें विकलांग के लिए नामित किया गया था PWD में, ठीक है। इलेक्शन आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन। और क्या हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? नेपाल, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक यानी सार्क की स्थापना 1985, ठीक है। इसके अंडर है 8 देश, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। और बिम्स्टेक में कितने देश है? 7, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1997। और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल का जो संसद का नाम क्या है? वहाँ संघीय संसद है, ठीक है। और वहीं पे बिम्स्टेक चार्टर बहुमत से पारित किया गया। उसके बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। और बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। और बिम्स्टेक का जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। और बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। और नेपाल से जो भारत से सीमा करता नेपाल और भारत, तो कितने राज्यों ने सीमा किया? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा। 15 नंबर का बना और 14 नंबर का है दुर्गा पूजा। और विश्व धरोहर कितने हैं? 42। उसमें नेचुरल वाला 7 है,
कल्चरल 34 है और नेक्स्ट एगो है। एगो। और 42वां वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? विश्व धरोहर बालेश्वर मंदिर। और 41 नंबर शांति निकेतन और 40 नंबर है धोलीवीरा गुजरात और 39 है रामप्पा मंदिर। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? वियना। 90 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट। हाल ही में केस फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया? मोहा मोइत्रा। ठीक है। और ईडी है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है। उसमें पीएमएलए यानी जो ब्लैक मनी को सफेद व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है उसलिए ई एक्ट है। और कब आया था? 2002 में एक्ट आया है। ठीक है। पीएमएलए 2002 में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 2 लगा 2 पीएमएलए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 7.5%। और विश्व बैंक यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना 1945 से जुड़वा बैंक कहते हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक की अजय बंगा। ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ग्रोथ 7.5 रहने वाला है और दक्षिण एशिया का 6.6% होगा। 6% होगा। दक्षिण एशिया का 6% होगा और भारत का 7.5 ग्रोथ। ठीक है। और गंवाया गया अवसर में भारत होगा। इसका क्या मतलब? फर्स्ट है जनसंख्या के लाभांश है यानी युवा पावर है। ठीक है। यूथ पावर। तो यूथ पावर ये कैसे गवाया? क्योंकि यूथ यानी इंडिया में 83% ILO के अनुसार 83% युवा बेरोजगार है। ठीक है। इसलिए क्या है? इसकी स्किल का अभाव है इसलिए जनसंख्या की लाभांश नहीं ले पाए। हाँ मतलब अवसर लाभ नहीं उठा पाया। ठीक है। उसके बाद सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। और किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। और इसमें मध्यस्थता किसने की? सहयोग किया था वर्ल्ड बैंक। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? इटली। 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती। यादे। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा। कहाँ की रहने वाली है? केरल। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड। और कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल्स को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा के 2 को जी टैग मिला है। मातावारी प्रसाद यानी त्रिपुरेश्वरी मंदिर के लिए मिला है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है एग्नाई प्रचारा टेक्सटाइल्स यानी हैंडीक्राफ्ट कपड़ा। अब जीआई टैग यानी एक्ट कितना था? 1999 लागू हुआ 2003 में यार। लेकिन मिल रहा है फर्स्ट बार मिला है 2004 में दार्जिलिंग की ताई पश्चिम बंगाल। और कौन से मंत्रालय के लिए दिया जाता है? जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के रूप में 1987। और नागालैंड 1963। मणिपुर और मिजोरम 1987। ठीक है। त्रिपुरा 1972। ठीक है। मेघालय 1972। असम 1975। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी हाँ सिक्किम में 1975। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और स्थापना दिवस 21 जनवरी। ठीक है। वहाँ के सीएम कौन है? मानिक शाह। और शून्य रेखा किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। और कौन सी पूजा वहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में खेर पूजा और गरिया है। ठीक है। उसकी हाँ खेर खर्ची और गरिया पूजा वही है। उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकबोरोक भाषा। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोजागरी त्योहार। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसे मिला है? नोवा लायंस। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? IIT मद्रास। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बैरनबोई और अली अब्बास। ठीक है। और 2022 में दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर।
ठीक है। एसोचेम इसका ये क्या है, एसोचेम एक उद्योग मंडल है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1920 में की गई है। दिल्ली में भी। हाँ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हाँ। और संजय नायर इसके हेड है, ठीक है। इसकी वाइफ का नाम है फाल्गुनी नायर और ये स्वनिर्मित अरबपति है, ठीक है। नायका कॉस्मेटिक कंपनी की हेड है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में बीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड वोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर। हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बनारस। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा, ठीक है। पहली बार किया गया ना, कहाँ? दिल्ली में किया गया, शुभंकर उज्ज्वला। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। वन वाहन वन फास्टैग लागू किया है। और कब लागू किया? तो 1 अप्रैल 2024। और पेटीएम फास्टैग को समाप्त कर दिया गया, मतलब समाप्त कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2024 को ही समाप्त किया गया। उसके बाद फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है, ठीक है। इसका सिद्धांत कार्य है, मतलब इसका कार्य है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसी पे काम करता। हाँ, उसी पे काम करता। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। वन नेशन वन टैक्स GST, ठीक है, लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद, मतलब ये रखा है, देश रखा है। हाँ। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये कंगना रनौत, ठीक है। उसे MP चुनाव के लिए मतलब चुना गया, ठीक है, कंगना रनौत। हाँ, वहां से चुनाव लड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? असम। IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी? मिचेल स्टार्क। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा। हाँ, राजस्थान को हराया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सात्विक चिराग। और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ठीक है। ये यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया, ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी। इसकी स्थापना हुई थी 1899 और इस बार 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष घोषित किया है? 2024। और मोटे अनाज का वर्ष 2023। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव मुझे पहचानो। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष में किसे मिला है? हार्दिक सिंह। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? IPS मीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ASO प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है? बोल्को है, ठीक है। ASI प्रदर्शन मानक प्रमाणित वाली पहली कंपनी है बोल्को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और ये जो बोल्को कंपनी है 2 जगह खोला गया, एगो कोरबा छत्तीसगढ़ में, एगो कोयना महाराष्ट्र में, ठीक है, 2 ही जगह खोला गया। और ASI मानक है एल्युमिनियम मूल्य की स्थिरता को बनाए रखता है। उसके बाद GHG उत्सर्जन कम करता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कम करता है। और जैव विविधता को कम प्रभावित करता है और स्वदेशी रोजगार, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम कंपनी 4 गो है, ठीक है, बाल्को, नाल्को, उसके बाद हिंदाल्को और इंडाल्को। तो बाल्को की 2 कंपनी, एगो कोरबा छत्तीसगढ़ में, एगो कोयना महाराष्ट्र में, ठीक है। नाल्को यानी दामनजोड़ी उड़ीसा में है। और सबसे एल्युमिनियम का सबसे बिगेस्ट कंपनी कहाँ है? नाल्को में, जो उड़ीसा में खुला गया, ठीक है। उसके बाद हिंदाल्को रेलकुट उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इंडाल्को कंपनी है आपका केरल में खोला गया, और एगो पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर नगर में खोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे
लिव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसरो। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपगोला। बेंगलुरु का कैंपगोला। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि एम्मेनुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? अंगोला। और इसकी स्थापना 1960 वियना में ना। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने विपक्षी बीएनपी के इंडिया आउट अभियान के विरुद्ध दिया बयान। उसका 3 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 डिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जुडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? बुल्गारिया और रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? असम। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 8, अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रहे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप कुमार। क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव मशीन। उसके बाद विस्तार है आपका IDBI। इसका विस्तार